अभी 4 घंटे लगे हैं। फाइनली अभी टाइपिस्ट जी को दे दिए। कल जहां तक है आपको सीडीपी के नोट्स फाइनली मिल जाएंगे। कल शाम को जब हम इस टाइम मिल रहे होंगे तो नोट्स के साथ मिल रहे होंगे। बट हाँ, वो नोट्स हैं ऐसे कि आप सिर्फ वो नोट्स उठा करके देश भर में किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो कुछ भी नहीं तो 40% क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का भी पेपर है तब भी फंस जाएंगे। और ये जो 30 मार्क्स वाले हैं इनमें तो मतलब सीटेट तो 30 में से 30 जैसा हिसाब रहेगा। खैर ये सब बातें तो सही है, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने कभी टाइम पर नहीं आने वाला रिकॉर्ड बनाया। मैंने भी रिकॉर्ड बनाया अपना कभी टाइम पर नहीं आने का क्लास लेने। अच्छा कोमल, नहीं यार मैं ऑलमोस्ट अब तो जल्दी शुरू करने लग गई हूँ, बट अभी 2-3 दिनों से हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आप पोल में आंसर करते जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और ये आप लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, हिंदी पेडागोजी की जब हम बात कर रहे हैं तो टॉपिक्स वही 7-8 हैं। इसके भी नोट्स अभी एडवांस में, इसके भी नोट्स आपको कल परसों तक मिल जाएंगे, हिंदी पेडागोजी के भी और इंग्लिश के भी, ईवीएस के भी। तो हमें मिल जाएगा लगभग 1 महीने के करीब, जिसमें आप बार बार इनको पढ़ के रिवाइज कर पाए। बस आपका काम एक रहेगा कि उनको शेयर करते रहना है। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन। 77% लोग उत्तर दे रहे हैं। कर दो टारगेट क्वीन। अगर किसी किताब में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं आंसर की में या कुछ गड़बड़ है, रिटर्न कर सकते हो, कर दो, है ना। बाकी मैं ये उन लोगों तक पहुंचा दूंगी क्योंकि मेरी बात होती है, तो पब्लिशर्स तक अगर इस तरह का फीडबैक है तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डैश के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। यानी भाषा अर्जन यंत्र के साथ मनुष्य जन्म ले रहे हैं। इस भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेना यानी मनुष्य में एक भाषा को अर्जित करने का क्या है, यंत्र है, एक साधन है, एक टूल है। और वो जैसे ही दुनिया में आता है, अपने आसपास भाषा देखता है, वो उसको ग्रैब करता है, अपने आप भाषा सीख जाता है। कोई उसको अलग से किताब पढ़ा करके, टीचर बुला करके, माहौल बना करके नहीं, वो एनवायरमेंट में है, खाते पीते बोलना वो शुरू कर देगा। कौन कहता है ये बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ 71% लोग। इतने इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बना है सीटेट के लिए कि भाषा अर्जन यंत्र किसने दिया है। अगर हमें ये भी नहीं पता, जन्मजात क्षमता होती है मनुष्य में भाषा को अर्जित करने की, ये चॉम्स्की का कथन है, तो दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको हम कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर हम इतने आसान क्वेश्चंस का भी सही उत्तर नहीं देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, बताओ जरा। LAD चॉम्स्की कहते हैं मनुष्य में जन्मजात आंतरिक क्षमता के साथ मनुष्य जो है जन्म लेता है भाषा को एक्वायर करने के लिए। अर्जन और अधिगम 2 अलग चीजें हैं। अधिगम होता है लर्निंग, जब आप एफर्ट करके बुक्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, स्कूल जाकर के आप सीख रहे हैं लैंग्वेज को, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो वो भाषा अधिगम है, लर्निंग है। लेकिन भाषा अर्जन यानी अगर आपको माहौल मिल गया आप भाषा को एक्वायर कर लेंगे। एक्विजिशन की आप में क्षमता है, अर्जन की आप में क्षमता है और जन्मजात क्षमता है। और ये जो आपका भाषा अर्जन यंत्र है, ये सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो आपके जीवन के शुरुआती 5 साल तक होगा, यानी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था तक ये बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। इसलिए आप देखते हैं छोटे बच्चे को, मान लीजिए आप हैं 30 साल के और आपका बच्चा है कितना, 3 साल का या 4 साल का। आप इंडिया में रहते थे, आप अमेरिका शिफ्ट हो गए। अगर आपको बहुत अच्छी, या किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए, ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं भी आती है, आप 15 दिन वहां रह के आए, आपने देखा आपके बच्चे ने आपसे बेहतर अंग्रेजी बोलना सीख लिया। इतना ही क्यों? क्योंकि उसका जो ये LAD है, भाषा अर्जन यंत्र है, ये बहुत स्ट्रांग है, पूर्व बाल्यावस्था में बहुत तेजी से ग्रैब कर पाएगा। इसलिए क्रिटिकल पीरियड कहते हैं इसको, है ना, संवेदनशील पीरियड कहते हैं भाषा सीखने के लिए। दीपक शर्मा जी, ठीक है, चॉम्स्की इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जवाब दीजिए। कुछ क्वेश्चन इजी ही आने हैं, मुश्किल क्वेश्चन की संख्या कम ही होती है। लेकिन पहले जैसे हम प्रीवियस ईयर में देखते थे ऑनलाइन से पहले, तो हिंदी पेडागोजी कंपैरेटिवली इजी थी। अभी जो मुश्किल क्वेश्चन है, मान लीजिए 15 में से 3 क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, वो मुश्किल क्वेश्चन नॉर्मल से ज्यादा मुश्किल है। आसान तो वैसे ही है, बाकी के 12 क्वेश्चन तो आसान ही है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 77% लोग डी उत्तर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़ करके कि कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
संबंधित नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगॉस्की को देखते ही 3 चीजें याद आनी चाहिए, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो उन्होंने कहा है, उनकी थियोरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो समाज और संस्कृति को महत्व देंगे। सहायता करना यानी स्कैफोल्डिंग, मचान, बिल्कुल सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अब जिसकी सीडी भी अच्छी है क्या वो इसको आंख बंद करके नहीं सॉल्व कर देगा? बिल्कुल। लेकिन अभी लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था भाषा अर्जन का यंत्र, ये तो चॉम्स्की ने दिया है ना, बाबा चॉम्स्की दे करके गए हैं। ठीक, ये चॉम्स्की कह रहे हैं कि मनुष्य में एक भाषा अर्जन यंत्र है जिससे वो नेचुरली भाषा को एक्वायर कर लेगा। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है। राइट हेमिस्फेयर हमारा क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। लैंग्वेज कहाँ होगी? लेफ्ट में पाई जाएगी। यानी LED अगर कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा तो वो लेफ्ट ब्रेन में एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि ये लॉजिक का ब्रेन है। मैथ, साइंस, लैंग्वेज आप लेफ्ट ब्रेन से सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन यंत्र क्लियर हो गया, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, पढ़िएगा इसको, जवाब दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आपको बेसिकली ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आज भी मैं क्लास में भी वही हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन से ज्यादा कई बार ऑप्शंस मुश्किल होते हैं और 3 ऑप्शन जो है वो डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट ही है कि जब क्वेश्चन बनाया जा रहा है साइकोलॉजिकली तो 3 ऑप्शन तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही डाले गए हैं ज्यादातर। अगर दोनों ऑप्शन सही नहीं है उस केस में तो वो डिस्ट्रैक्ट करने से बचना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर तक पहुंचना है, एक ही उत्तर तो सही। तो देखते हैं, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग कह रहे हैं B 42% लोग, इसमें घबरा गए हैं आप लोग। वीडियो रुक रहा है, हमारा ही नेट खराब चल रहा है। नहीं, वीडियो तो यहाँ से मेरे ख्याल में एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, सही चल रहा है ना शौर्य वीडियो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिएगा आप अपने इंटरनेट को एक बार ध्यान से। चले आगे बढ़े। हाँ, बहुत बढ़िया। कई लोगों को B लग रहा है, कई लोगों को A लग रहा है। पानी पी के जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो अभी आज खाना खा लिया है, थोड़ा सा इस चक्कर में भी समय लग गया। और बताइएगा एक बार। B 71% लोग। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आप लोग मेजॉरिटी में आए। दिए गए कथनों में से उस कथन का चयन कीजिए जो प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा दे, यानी जो बेसिक लिटरेसी है कि हमें बेसिक नंबर का ज्ञान हो जाए, थोड़ा भाषा का हम इस्तेमाल करना सीख जाएं, है ना, अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा यूज कर पाए। ठीक है जी। दिसंबर से जनवरी वाला सारा क्वेश्चन पेपर 2 का सारा सेट टेलीग्राम पे डाल दीजिए। साइट पे नहीं मिल रहा है। नाजिया, आज सीटेट की साइट ने परेशान करके रखा हुआ है, मुझे भी आपको दूसरा साइट कराना था, बट इनकी वो जो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो कुछ गड़बड़ आ गया है, मतलब साइट डाउन है, तो डाल देंगे, डोंट वरी। देखिएगा, प्रारंभिक साक्षरता यानी बेसिक लिटरेसी को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ रणनीतियां कि बच्चा बेसिकली नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेज का प्रयोग करना सीख जाए। पहला ऑप्शन है भाषा विकास के आरंभिक वर्षों में अभिभावकों द्वारा की गई बातचीत, यानी जो उसके एनवायरमेंट में आसपास में बातचीत हो रही है उससे वो प्रारंभिक साक्षरता उसके अंदर आएगी। दुनिया की भी जानेगा, दुनिया को भी थोड़ा भाषा का प्रयोग कर पाएगा। सही बात है, सुंदर बात है, सस्ती बात है, टिकाऊ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब आता है बी ऑप्शन, बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना। चलो, बच्चे माँ बाप कई बार कहानियां सुनाते हैं तो सुनने से भी उनको इमेजिनेशन, कल्पना विकसित हो रही है, श्रवण शक्ति विकसित हो रही है, श्रवण कौशल बेहतर हो रहा है, फिर मौखिक कौशल भी बेहतर होगा। जब वो सुनेंगे तो कल्पनाशीलता तो आएगी ही आएगी और दुनिया के बारे में भी पता लग रहा है। तो यानी वो बेसिकली क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे जब वो कहानी सुन रहे होंगे, तो बेसिक लिटरेसी उनमें आएगी। अपने मित्र को, इसको भी सही मान लेते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। अब प्रारंभिक साक्षरता पत्र लिखने के लिए कहना, इतना एडवांस अभी बच्चा नहीं हुआ है, हम तो प्रारंभिक की बात कर रहे हैं कि वो बेसिकली यूज कर ले थोड़ा बहुत। बच्चों को पन्ने पर वाक्य की नकल करने के लिए थोड़े एडवांस हो गए फिर। तो ए और बी ही सही है, यानी आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं इतनी देर से। ए तथा बी इज द राइट आंसर। बाकी सी और डी सही नहीं है, तो जिसमें भी सी और डी है वो ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। इसमें भी सी डी है, इसमें भी, तो बाकी के तीनों ऑप्शन तो हट ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। नए शब्दों के अर्थ सिखाने की बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सिखाना या सीखना। इस संदर्भ को बहुत महत्व देते हैं हम कि भाई नए शब्द मान लीजिए उनको रटवा रहे हैं हम लिखवा करके, उससे अच्छा है कि जब आप एक कहानी पढ़वा रहे हैं तो उसी संदर्भ में उस शब्द का मतलब क्या है उसको आप समझ जाएं। सही बात है। ग्रामर को, व्याकरण को सिखाने की भी हम कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि बच्चा क्या है संदर्भ में सीख ले। ठीक बात है। अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, इस संदर्भ में सिखाना हमेशा याद रखिएगा। संदर्भ से पॉजिटिव वर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो संदर्भ बहुत ही पॉजिटिव शब्द है पेडागोजी का, तो भ्रमित कैसे करेगा। संदर्भ से तो क्लैरिटी आती है ना भाई। कोई बात आजकल क्या होता है, वीडियो
किसी की 2 घंटे का लेक्चर है, 20 सेकंड की क्लिप निकाल के डाल दो, तो क्या होगा, संदर्भ ही मिस, कॉन्टेक्स्ट ही चला गया उस बात से, तो वो भ्रमित करेगा। जब संदर्भ नहीं होगा तो भ्रमित होगा बच्चा, संदर्भ के साथ भ्रमित नहीं होता। बी ऑप्शन है शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करना, कह सकते हैं बिल्कुल। रटकर याद करने को प्रोत्साहित करता है, संदर्भ मतलब रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहे हैं, ठीक है। समय की बर्बादी करता है, जी नहीं। कई बार ऐसा लग सकता है कि यार इतनी लंबी कहानी की क्या जरूरत है, टू द पॉइंट बस खत्म करो ना, वो दिमाग में नहीं टिकेगा फिर। शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, बहुत जल्दी में रहते हो बोल को लेकर, तो सही है, ये बात सही है कि शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है, क्योंकि आप उस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे किया जाएगा, क्या मतलब होता है वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है आपने बस रट्टे लगाए हुए हैं वर्ड्स के और वर्ड मीनिंग ही बता पाते हैं, जब यूज करने की बारी आती है तो ना लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं ठीक से उन शब्दों को। वैसे आपको बहुत सारे शब्दों की मीनिंग पता है ना। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, डैश पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है, यानी पंक्तियों के बीच बीच में से क्या होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि कहा क्या जा रहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, किस तरह की रीडिंग से ये चीज को बढ़ावा मिलेगा, बताइएगा एक बार। यानी क्या बात चल रही है उस स्टोरी में, किस तरह के पठन से पता लगेगा। लाइक शेयर करते रहना खुशी खुशी। देखिए, विस्तृत पठन से, सस्वर पठन से, तेज गति से पठन, निर्देशित पठन, बताइएगा। सस्वर होता है लाउड रीडिंग, विस्तृत पठन में तो फिर आपको बीच बीच में से नहीं, वहां तो सब आपको सारा ही पता लग जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर निर्देशित पठन जैसा तो गाइडेड की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, तेज गति से पठन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। सस्वर पठन तो उच्चारण को अच्छा करने के लिए है, कई बार इसमें समझने में भी चीजें मिस हो जाती हैं, तो पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ, बिटवीन द लाइन, जब आप मान लीजिए कोई बुक खोली आपने पहले से पढ़ी हुई है, फटाफट आप पढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा ये बात चल रही है, ये बात चल रही है, आप पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं तो यही होगा। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय सर्कल टाइम से शुरू करती है, जहां वह प्रत्येक बच्चों को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है, यानी भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में, यानी बच्चों ने जस्ट भाषा सीखना भी शुरू किया, ज्यादा वर्ष नहीं हुए, शुरुआती साल हैं जब वो भाषा को सीख रहे हैं, तो उनको शुरुआती कैसे होती है क्लास की, एक एक करके सब अपनी बात कह रहे हैं। कोई एक विषय दे दिया, अच्छा पॉल्यूशन पे बोलो, किसी और को कह दिया अच्छा अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बताओ, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं जो भी उनको उस विषय के बारे में पता है। बात तो सुंदर लग रही है, देखते हैं। पठन कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ने की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, अक्षरों की पहचान के लिए पढ़ने की बात ही नहीं हुई है सरकार। प्रारंभिक साक्षरता के लिए, हाँ बेसिक लिटरेसी इसमें आएगी। बोध पठन के लिए, पठन 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 नहीं, भाषा को प्रयोग कर ले बच्चे, उतने की ही बात हो रही है। जब किसी विषय पे बोलने को कहा गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रट्टे लगा करके आए, किताब से पढ़ के बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या आता है उस पे बोलना है। तो प्रारंभिक साक्षरता के लिए कह सकते हैं, ये बात नहीं कह सकते, कह सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हो रही इस बात को कहने में। आज थोड़ी सी मैं टायर्ड हूँ, कह सकते हो आप, तो थोड़ा ऐसा क्या कहें, मजे लेने वाले मौके भी धीरे धीरे मेरी शायद तबीयत खुलेगी आप लोगों से बात करके। वेरी वेरी थैंक यू, आपकी वजह से बीएड करने में मजा आ रहा है। बस मजे ही आने चाहिए जीवन में, मजे में आप सिखाएं दूसरों को और सीख जाएं, बस इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, प्रारंभिक साक्षरता बच्चे में डेवलप हो जाएगी जब वो डेली बेसिस पे आएगा, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करना सीखेगा, भाषा का प्रयोग सीखेगा, दूसरों को प्रयोग करते हुए देखेगा कि कैसे बोल रहे हैं। पढ़ने की तो यहाँ बात ही नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति का उदाहरण है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कितने लोग हैं हम लोग, अभी 24,000 लोग जुड़े हुए हैं, 8,300 लोगों ने लाइक किया है। अब कई लोग कहेंगे हम यहाँ लाइक करने नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप सेशन देख लीजिए, है ना, लेकिन आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक। देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन, वर्णों की रूपरेखा बनाना शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए हेल्पफुल है, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, पठन सामग्री में व्याकरण को एकत्रित करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे कौन सा वर्ण कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो अभी तो आप शब्द भंडार आपका बेहतर होगा, अगर आप इनको समझ पाएंगे तब जाकर के शब्द की तरफ जाएंगे। अभी पूरा पढ़ना व्याकरण नियम तो बहुत दूर की बातें हैं। तो शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए बेसिकली उनका जो शब्द भंडार है वो बेहतर होगा, यदि आपको आइडिया लग गया है कि कहाँ पे किस वर्ण को, किस अक्षर को प्रयोग किया जाता है किस शब्द के अंदर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है भाषा अधिगम के डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत, ये आपके नोट्स में मैंने बहुत ही कम शब्दों में पुट किया है, क्योंकि एक तो ये बहुत जद्दोजहद है कि मैं नहीं चाहती कि वो नोट्स बहुत बड़े हो जाएं, सब कुछ भर दिया जाए उनमें, फिर तो आप किताबें ही पढ़ रहे हैं, ऐसे तो क्या फायदा है। तो बहुत काम की चीजें, टू द पॉइंट चीजें आपको मिले, उस चक्कर में मेरे सर में दर्द हो चुका है, बट मजा बहुत आएगा जिस दिन आपको मिलेंगे वो, मतलब कल ही मिल जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको मैं पहले से ही सोच पा रही हूँ। देखिएगा बी ऑप्शन है 44% लोग कह रहे हैं। त्रुटि एवं प्रयास, ट्रायल एंड एरर। याद कीजिए एक व्यक्ति नाम के व्यक्ति थे, सुन रहे हो मेरे को, व्यक्ति नाम के व्यक्ति, क्या कहते थे उन व्यक्ति नाम के व्यक्ति को? थॉर्नडाइक कहते थे कि व्यक्ति प्रयास करता है, त्रुटियां होती हैं, फिर से प्रयास करता है, फिर अधिगम हो जाता है एक टाइम पे। और थॉर्नडाइक क्या है? व्यवहारवादी है। त्रुटि एवं प्रयास यानी बिहेवियरिस्टिक बात है, कॉग्निटिविस्ट नहीं है, वो तो दिमाग के प्रयोग की बात करेंगे या थिंकिंग स्किल्स की, रीजनिंग की बात करेंगे। संज्ञानात्मकवादी बार बार प्रयास की आदत डलने की बात सिर्फ व्यवहारवादी करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक में तो फिर आपके वाइगॉस्की आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहाँ कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे और इनके 3 मुख्य नियम हैं कि बच्चे ने गलती की, फिर से बोला, फिर से ट्राई किया, तो वैसे वो भाषा सीखेगा। तो ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। अब ये बड़ा, इसको मुश्किल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि अब तक तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस राइटिंग पूछते थे। प्रोसेस राइटिंग में आप बह रहे हैं, चीजें कुछ किसी बारे में लिख रहे हैं, है ना, किसी थॉट प्रोसेस पे आप एक काम कर रहे हैं, कोई निबंध लिख सकते हैं। प्रमोद कह रहे हैं आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, प्लीज रिप्लाई। मैंने गांव से भी की है, फिर बुलंदशहर से की है, फिर दिल्ली से की है, फिर टीचिंग ट्रेनिंग दिल्ली से की है, ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, तो अच्छा खासा समय, लगभग 10वीं तक बुलंदशहर। 17 मार्क्स से आए थे हिंदी में, इस बार कम से कम 25 तक आ जाएंगे। अपना पैसेज में भी स्कोर करने की कोशिश करनी है। 15 में से 12-13 यहाँ ले लेने हैं पेडागोजी में, और फिर पैसेज में अच्छे मार्क्स उठाने हैं। देखिएगा वो प्रैक्टिस का तरीका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, पैसेज को कैसे करना है। इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। डी ऑप्शन 41% लोग क्या है समझते हैं। डी का मतलब है कि आप रूपरेखा बनाने से शुरू कर रहे हैं कहानी को, तो उसका मतलब आप रट्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, पहले आप मंथन तो करेंगे कि किस बारे में बात होनी है, लिखने क्या वाले हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ सी होगा, ई नहीं होगा, उसके बाद आप रूपरेखा बनाएंगे। ठीक, फिर जाकर के एक प्रारूप तैयार करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर जाकर के क्या करेंगे, अब जो भी आपने तैयार किया है एक, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, देखेंगे उसमें और क्या कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर प्रूफ रीड करते हैं। सब कुछ हो गया तैयार, वो नोट्स में आपको कितने दिनों से दिखा रही हूँ, बट उनकी प्रूफ रीडिंग इतनी बार हो चुकी है, उनमें इतनी एडिटिंग हो चुकी है, इतनी चीजें हो चुकी हैं। ठीक, तो प्रूफ रीड करेंगे फिर, और फिर लास्ट में जाकर के अंतिम स्वरूप देना कि फाइनली अब प्रूफ रीड हो चुके हैं, फाइनली ये है आपका फाइनल टच। ए ऑप्शन।